नमस्कार। मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। आज हम श्री महाप्रभु चैतन्य जी के बारे में, उनके पूरे जीवन काल को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जितनी भी घटनाएं मुझे पता है और जहां तक शशि मैम हैं, उनको जो भी उनके जीवन के संबंध में जो नॉलेज है, वो हम आप सभी के सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और जो सबको पता है। वही दो लाइनें मैं अभी आप लोगों को बताना चाहूंगी। ऐसा माना जाता है कि श्री महाप्रभु चैतन्य जी श्री कृष्ण और राधा जी के सम्मिश्र रूप माने जाते हैं। उनमें श्री कृष्ण जी और राधा जी दोनों का ही गुण सम्मिलित था। और वो माना जाता है कि इतने ज्यादा खूबसूरत थे और इतने ज्यादा सुंदर थे कि वो उनके सामने अगर कोई आ जाता था तो वो हिप्नोटाइज हो जाता था, वो सम्मोहित हो जाता था। उनकी हर बात को सुनता था और वे इतने ज्यादा सम्मोहित हो जाते थे कि जो वे कह देते थे, वो उन्हें मान्य होता था और उन्हें मानना ही पड़ता था। आगे शशि मैम जी। हाँ, नमस्कार। मैं शशि झा। आज जैसा कि सुजाता ने बताया, हम परिचर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु के विषय में। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में ये माना जाता है कि वो एक दिव्य पुरुष थे। उनमें अलौकिक शक्तियां थी। बचपन से ही उनमें कुछ ऐसे गुण थे, ऐसी विशेषता थी कि लोग उनके तरफ खींचे चले आते थे। उनका जन्म अ, फागुन शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को माना जाता है। और इनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र, ऐसा माना जाता है कि ये बिहार के से थे और अपनी रोजी रोटी की खातिर के वजह से ये पश्चिम बंगाल में आके बस गए थे। वहीं चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के नादिया नामक गांव में। इनकी माता श्रीमती सची देवी, और ये दोनों ही अपने पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न थे। इन इनके बचपन का नाम निमाई रखा गया था। और ऐसा कहा जाता है, जैसा कि सुजाता ने बताया, बहुत ही सुंदर थे। मतलब उनके सामने कोई भी टिकता ही नहीं था। जैसे कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान भी बहुत मनमोहक स्वरूप था, उसी तरह से इनका भी स्वरूप जो है बहुत ही मनमोहक था। और ये सच है कि राधा जी और कृष्ण दोनों का सम्मिलित रूप इनमें था। इनके इनका विवाह लगभग 15 से 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था। लक्ष्मी देवी के साथ हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद लक्ष्मी देवी को सांप ने काट लिया था, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। और चूंकि बहुत छोटी उम्र में ही ये इनके पत्नी से इनका वियोग हो गया था, तो इनके माता पिता ने इनका दूसरा विवाह भी कर दिया। और दूसरा विवाह जो है राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ हुआ। चैतन्य महाप्रभु लगभग 24 वर्ष की थी जब इन्होंने संन्यास लिया था। और कहा जाता है कि जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया गए, बिहार के गया में, जहाँ पे अभी भी सनातन धर्म के लोग अपने माता पिता का श्राद्ध करते हैं, तो वहीं जब गए तो वहां पे उनको एक संत से उनकी मुलाकात हुई। और उस संत ने इन्हें महामंत्र दिया, कृष्ण कृष्ण का जाप करने को कहा। और वही जाप करने से इनका पूरा जीवन ही बदल गया। आगे सुजाता बताएंगे। जैसा कि शशि मैम ने बताया कि इनकी जो पहली पत्नी थी, उनको जो है सर्प ने काट लिया था। और फिर इनके पिता ने
पिता और माता के कहने पर इन्हें दूसरा विवाह करना पड़ा था और इनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया था। ऐसा माना जाता है कि विष्णुप्रिया जो इनकी दूसरी पत्नी थी वो सत्यभामा जी का रूप थी और इन्होंने बहुत ही कम मतलब आयु में संन्यास ले लिया था। 24 साल में जब इन्होंने संन्यास लिया तो विष्णुप्रिया जी जो इनकी पत्नी के रूप में था वो इन मतलब संन्यास लेने उन्हें इतना मतलब वियोग हो गया था इनसे और बहुत ही ज्यादा मतलब जब वे मतलब संन्यास लेके चले गए थे उसके बाद विष्णुप्रिया जी ने अपना पूरा जीवन उनके जो पादुका होती है वो उन्होंने अपने पास रखा था और उसी की पूजन अर्चना करके पूरा जो अपना जीवन है वो उनके ऊपर समर्पित किया था। और ऐसी मान्यता है कि जो विष्णुप्रिया जी का और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वो वियोग हुआ था और वो इच्छा विष्णुप्रिया जी की उस समय रह गई थी, उसके लिए ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में जब कल्कि जी का जन्म होगा तो ऐसा माना जाता है कि विष्णुप्रिया जी और चैतन्य महाप्रभु एक बार दोबारा फिर से जन्म लेंगे कल्कि जी का जो काम है उसमें सहयोग देने के लिए और उस समय उन दोनों का एक पुनर्मिलन उस काल में भी होगा। तो ये एक छोटी सी घटना है जो लिखा हुआ है। मैं इसका रेफरेंस देना चाहूंगी। ये ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है और भविष्य मालिका एक उड़िया ग्रंथ है जो अभी कुछ समय पहले ही प्रकाशित हुआ है लेकिन ये घटना उसमें वर्णित है। इसके साथ ही मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि होता क्या है कि जब भी कोई भी अवतार आते हैं या कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो ऐसा माना जाता है कि जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होती है तब तक जन्म लेना पड़ता है और अगर कोई भी इच्छा आपकी रह जाती है तो उसके लिए फिर से अवतरित होना पड़ता है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म क्यों हुआ। ये तो अगली बात हुई कि फिर से जो जन्म होगा उनका कलयुग के अंतिम चरण में, वो अलग ही बात हुई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म क्यों हुआ उसके विषय में दो कहानियां यहाँ पे प्रचलित है। सबसे पहली जो कहानी है वो जो श्री रामचंद्र जी का जब समय काल था, त्रेता युग की मैं बात करूंगी। तो त्रेता युग में क्या हुआ कि जब रावण को मार कर और रामचंद्र जी वापस अयोध्या आए थे माता सीता के साथ, तब सारे अयोध्या वासी मतलब बहुत खुश हुए थे। उनकी जो तीनों माताएं थी वो बहुत प्रसन्न हुई थी, इतने दिनों के बाद श्री रामचंद्र जी उनके पास आए थे। तब तीनों माताओं ने बहुत ही प्रेम के साथ उनके लिए भोजन बनाया और अपने मतलब चारों बेटों को भोजन पे निमंत्रित किया था कि एक साथ आकर खाने के लिए। सबसे पहले जब केकई जी थे, केकई जी के यहाँ उन्हें निमंत्रण मिला और राम और सीता जी जब वहां पे पहुंचे खाना खाने के लिए तो माता केकई ने अपने हाथों से भोजन बनाया हुआ था और परोसा। तो श्री रामचंद्र जी ने खाना खाया और जो भोजन था वो खाया। इसके बाद सभी जानते हैं कि माता हमेशा ही पूछती हैं कि पुत्रों से कि कैसा बना है भोजन। तो केकई जी ने भी पूछा तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अ, माता भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही रस आया, किंतु, और किंतु बोलकर वो चुप हो गए। केकई जी ने कई बार पूछा कि किंतु क्या, बेटी बताओ मुझे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। माता सीता को भी कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद जब सुमित्रा जी के पास पहुंचे भोजन के लिए तो उनका भी भोजन उन्होंने खाया और जब उन्होंने भी पूछा तो उन्होंने फिर से वही चीजें कही कि हाँ भोजन तो बहुत अच्छा है, किंतु, और किंतु के बाद फिर वो कुछ नहीं बोले। इसके बाद कौशल्या माता के पास जब वे गए तो कौशल्या माता ने भी उन्हें जब भोजन प्रस्तुत किया, भोजन खिलाया, तो सब कुछ मतलब खाने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा भोजन है, ऐसा स्वादिष्ट भोजन माता आप ही, आपके ही हाथ से ही मिल सकता है मुझे। किंतु, और यहाँ पर भी कौशल्या माता के भोजन में उन्होंने किंतु लगा दिया।
किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किंतु क्यों लग रहा है। इसके बाद जब जनक जी को पता चला, तो जनक जी, सभी जानते हैं कि जो बेटियां होती है वो पिता के बहुत ही ज्यादा करीब होती हैं। तो जो जनक जी थे उन्होंने भी निमंत्रण पे बुलाया, और माता सीता, सॉरी, श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ और अपने चारों मतलब तीनों भाइयों के साथ और उनकी पत्नियों के साथ वहां पे पहुंचे। वहां पर भी जब भोजन करवाया गया, तो वहां पर भी जब भोजन कर रहे थे तो उन्होंने वही लाइन बोली कि अ, भोजन तो बहुत ही अच्छा है, किंतु अब इस बार सीता जी बगल में बैठी हुई थी। सीता जी को मतलब उनको लगा कि अ, वहां पर भी उन्होंने किंतु लगाया था और यहाँ पर भी आकर इन्होंने किंतु लगाया है, तो वहां पर तो उन्होंने कुछ नहीं बोला भोजन करते समय। लेकिन जब एकांत में गई, वो तब उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि आप हर जगह पे भोजन कर रहे हैं, आपको स्वाद भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप हर जगह पे किंतु क्यों लगा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? तब श्री रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ गए, अश्रु आ गए, और तब उन्होंने इस भेद को खोला कि अ, बात उन दिनों की है जब मतलब मैंने इतने सारे भोजन किए हुए हैं और सभी जगह से मैंने किया हुआ है, लेकिन जब मैं अ, आज मतलब जहाँ पे भी भोजन किया है, मुझे वो स्वाद नहीं आया, वो प्यार का स्वाद नहीं मिला जो मुझे सबरी जी के बेर से मिले थे। वो सबरी जी के बेर जो उन्होंने मुझे मतलब चख चख के खिलाए हुए थे, उसमें जो प्रेम भाव था वो मुझे नहीं मिला कहीं पर भी। तो इसमें मतलब जो श्री रामचंद्र जी हैं, वो मतलब इतने ज्यादा भक्त, मतलब प्रेम देव वत्सल हो जाए वहां पे सबरी जी के प्रेम के लिए, कि वो इतने ज्यादा मतलब उसको अविहोर हो गए। समझाने में हाँ, भाव विभोर हो गए थे। वो समझा नहीं पा रहे थे कि उस प्रेम को वो नहीं वहां पे बता पा रहे थे। लेकिन जब मतलब यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का की जो वहां पे इच्छा थी कि वो वहां पे इस समय जानना चाहते थे कि मतलब ऐसा मुझ में क्या है कि सबरी सबरी जी जो है मतलब मेरा इंतजार इतने टाइम से करती रही, और अब मतलब जब तक मैं गया नहीं, उन्होंने मतलब इतना ज्यादा भक्ति मैंने कहीं नहीं देखी कि वो मेरा इंतजार करते रही, और इतना प्रेम उनमें था कि वो मेरे लिए देर रोज मतलब चुन के लेके आती थी, और चुन के लेने के आने के बाद जब मैं जिस दिन आया हूँ, उस दिन उन्होंने मुझे मतलब खा के देखा कि मेरे प्रभु श्री राम को कहीं खट्टी बहर ना मिल जाए, कोई कोई मतलब खराब चीज उनके मुंह में ना चली जाए। उन्होंने हर बेर को खा कर देखा, तब उन्होंने मुझे दिया। तो वो प्रेम आखिर क्यों है मुझसे? मैं मेरे में ऐसा क्या है कि वो प्रेम उनको मुझसे हो गया है? तो उस भाव को जानने के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार उन्होंने किया, उस भाव को जानने के लिए कि आखिर भक्तों को कैसा लगता है जब वो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इस भाव को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित यहाँ पे पृथ्वी लोक में अवतरित हुए थे। आगे थोड़ा सा शशि मैम जी से सुनते हैं, उसके बाद मैं एक और दूसरा प्रकरण बताऊंगी इसके बारे में। हम्म। और मैं इसके आगे ये बताना चाहती हूँ कि हमने वृंदावन के विषय में जाना है, हर कोई जानता है कि अभी कितना पवित्र स्थल है। लेकिन उस समय जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे, उस समय कुछ ऐसा था कि ये क्षेत्र जो है विलुप्त सा हो गया था, कोई जानता नहीं था इस क्षेत्र के बारे में। तो हम्म। इस क्षेत्र को फिर से पुनः स्थापित करने का श्रेय भी चैतन्य महाप्रभु का ही है। वही आए इस क्षेत्र में आराधना करने के लिए, क्योंकि उनके आराध्य देव कृष्ण थे। उनकी आराधना करने के लिए यहाँ पे आए। यही नहीं, इन्होंने बंगाल की जितनी विधवाएं, उस समय तो दूसरा विवाह स्त्रियों के लिए नहीं होता था, तो छोटी छोटी उम्र में जो विधवाएं थी उन सबको यही ज्ञान दिया कि तुम सारी की सारी वृंदावन जाओ और वहीं पर कृष्ण की आराधना करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। और वो प्रथा अभी भी है। आज भी यहाँ बंगाल से काफी विधवाएं आती हैं और माँ कृष्ण भगवान की
आराधना करती हैं। चैतन्य महाप्रभु के विषय में थोड़ा सा मैं और बताऊंगी कि ये जब छोटे थे और जब ये चलना शुरू किए थे, तो इनके पद चिन्ह में जब वो चलते थे तो पद चिन्ह से शंख और मछली और वज्र ध्वज इन सब के निशान बन जाते थे जमीन पर। तो इनके माता पिता सोचते थे कि ये कहाँ से आया, समझ ही नहीं आता था कि ये निशान कहाँ से है। कुछ दिन ऐसा ही होता रहा, फिर इनकी माता सची देवी, इन्हें पता चला कि इनके पैर के नीचे ये सारे निशान थे, तलवे में जो मछली ध्वज वज्र और शंख इन सब के का बना हुआ था, इनके पैरों में बना हुआ था। फिर इन्होंने एक महात्मा से पूछा, जब महात्मा ने देखा तो उन्होंने बताया कि ये विशिष्ट पुरुष है, ये बहुत ही किसी उनका अवतार है, किसी भगवान का ये अवतार है, इस वजह से इनके पैरों में ये है। और कहा जाता है कि बचपन से ही काफी लीलाएं किया करते थे, जैसे कृष्ण भगवान बचपन में करते थे उसी तरह से इनकी भी काफी लीलाएं सुनने को आती है। उसी में से एक है कि जब ये घुटने के बल एक बार ये अपना चल रहे थे आंगन में, तो वहीं पे एक सर्प था। तो सर्प को देखकर ये उसके पास पहुंचे, और जैसे ही सर्प को इन्होंने छुआ तो सर्प क्या किया कि वो कुंडली मार के बैठ गया। जब वो कुंडली मार के बैठ गया तो ये इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर जाके लेट गए, उस सर्प के ऊपर। अब ये देख के सभी इनके घर के लोग, इनके माता पिता सब चिल्लाने लगे कि अरे ये तो सर्प काट लेगा इन्हें, इसे काट लेगा। सब दौड़े, सब चिल्ला रहे थे, सब कुछ लोग रो रहे थे कि क्या होगा, और ये उनके ऊपर लेट के मुस्कुरा रहे थे। तो कुछ लोगों ने, वहां पे जो संत वगैरह सब आए देखने के लिए, उन्होंने कहा कि ये जरूर जो है ये कृष्ण भगवान के ही अवतार है, नारायण के अवतार है। और ये सर्प जो है स्वयं जो है शेषनाग है। जैसे शेषनाग पे सब भगवान विष्णु लेटे होते हैं, उसी तरह से ये आज इस पे लेटे हुए हैं। फिर क्योंकि जो इनके घर के लोग थे, जो मम्मी इनकी माँ और पिताजी थे, जो और भी घर के सदस्य थे, वो किसी तरह से उनके पास पहुंचे और इनको गोद में उठा के इनको तरह तरह के उन्हें इन्हें लगा कि किसी ने कुछ जादू कर दिया, कुछ टोना वगैरह कर दिया। तो कोई गंगा जल डालता, कोई फूंक मार के कुछ कुछ जैसे कि होता है माताओं में, वो उनको करने लगे कि इनके ऊपर से जो भी बुरी बाधाएं हैं वो हट जाए। लेकिन ये उस समय भी उनको मतलब सबको अपने अपने हिसाब से, जो बालक थे उस समय छोटे, इस हिसाब से समझा रहे थे, मुस्कुरा के बता रहे थे कि मैं ठीक हूँ और ये कोई नहीं, ये मेरा सखा है। तो इस तरह से इनका लीला ऐसे चलता रहा। कुछ दिन बाद एक और इनकी कहानी है, मैं बताना चाहती हूँ अभी आपको, अन्य महाप्रभु के बारे में। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ये बचपन से ही इस तरह की लीलाएं कर रहे थे। तो ये कभी कभी जो है, जैसे बच्चा रोता है तो माताएं कभी खिलौना लेके देते हैं बच्चे को कि मान जाए, अपने अपने हिसाब से सब कुछ ना कुछ करती रहते हैं कि बच्चा जो है हंसे किसी तरह। तो जब ये रोते थे तो कुछ भी कर ले, कुछ इनके ऊपर असर ही नहीं होता था, ये रोते ही रहते थे। तो कुछ माताएं जब ऐसे करते करते बोलते हरि हरि नारायण नारायण जब करने लगे, तो ये एकदम से हंसने लगते थे, मुस्कुराने लगते थे। फिर लोगों को, इनके जो घर के लोग थे, उन्हें लगता कि हम जब हरि हरि बोलते हैं या नारायण नारायण बोलते हैं, तभी ये मुस्कुराते। तो जब भी ये रोते बचपन में, तो सभी नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण या हरि हरि बोलते थे। तो इससे ये जो है प्रसन्न होते थे। और कहते हैं कि इनके चेहरे पे जो खुशी होती थी, क्योंकि सुंदर तो ये बहुत ही थे, जैसे कृष्ण थे उसी तरह से ये भी बहुत सुंदर थे। और जैसे ही ये हंसते तो इतना मनमोहक इनका चेहरा हो जाता था कि सब देखते ही रहते, इनको देखते ही रहते, इतनी इतने सुंदर होते थे। और जो ये आज इस्कॉन के बारे में हम जानते हैं,
ये इन्हीं की देन है। अभी आज इसका नाम चैतन्य महाप्रभु की वजह से ये इस्कॉन टेम्पल लोग बनाते हैं, इस्कॉन वाले। और जो इसमें महामंत्र है इस्कॉन का, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये पूरा मंत्र 32 अक्षर का चैतन्य महाप्रभु का दिया ही हुआ ही है। इसी को आज सब महामंत्र मानकर आगे चलते हैं। एक कहानी और है इनका। कहते हैं कि एक बार जो है एक ब्राह्मण आया था इनके यहाँ, और वो एकादशी का व्रत के लिए कुछ खाना बनाना था। तो इनके पिताजी ने, क्योंकि उस समय सब दूसरे हाथों से खाते नहीं थे, तो इनके पिताजी ने कुछ सामान लेके उनको दिया भोग बनाने के लिए। वो भोग बनाए और उन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना करके वो प्रसाद चढ़ाना चाहा। ये घुटनों के बल चढ़ के आते और वो प्रसाद को खा लिया। वो क्रोधित हो गए कि अरे ये मैंने भगवान के लिए किया और ये बालक खा लिया। तो उनके पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जो है दूसरा सामान देता हूँ, आप फिर से बना लीजिए। फिर वो गए बनाने के लिए, बनाया, पूजा किया, भगवान का भोग लगाने के लिए किया। जैसे ही भोग लगाने गए, ये फिर आए, फिर आके जो है ये उसका भोग खा लिया। इस तरह से करके 3 बार इन्होंने वो भोग को खा लिया। उस संत के समझ में ही नहीं आ रहे थे कि क्या है। उन्हें लगा कि जो है भगवान मुझसे नाराज हो गए, इस वजह से ये जो है वो खाना जो है मेरा ऐसा शुद्ध नहीं हो, अशुद्ध हो जा रहा है, जूठा हो जा रहा है। और फिर तीसरी बार जब ऐसा हो गया, तब उन्होंने कहा, उनके पिताजी ने, कि एक बार आप और कर लीजिए। जगन्नाथ मिश्र के अनुरोध पर उन्होंने दोबारा फिर बनाया। और फिर प्रसन्न और उन्होंने क्या किया कि इनको इनको जो है अपने कमरे में बंद कर दिया, बच्चे को, कि अब जब बंद कर देंगे तो ये कैसे खाएगा। और इनको बंद कर दिया। जब बंद कर दिया और वो भोग लगाने गए, तब इनकी ऐसी लीला थी कि वो अपने आप दरवाजा खोल के ये फिर पहुंचे। और इन्होंने उनको बताया, इन्होंने क्या बताया, मतलब फिर उस ब्राह्मण को आभास हुआ कि हो ना हो मेरा भोग जो है भगवान स्वयं आके खा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो है यही नारायण है। और इस तरह से इनकी ख्याति धीरे 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 सब लोगों में बढ़ती गई और ये प्रसिद्ध होते गए। अब आगे सुजाता बताएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक कहानी इनके बारे में बताया कि श्री रामचंद्र जी की जो इच्छा रह गई थी, उसके लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया था। दूसरी जो कहानी मुझे पता चली है, वो है कि जब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया था, तो उस समय क्या होता था कि श्री कृष्ण भी इतने मतलब सुंदर थे, और एक तरह से उन्हें कहा जाए कि मतलब सच में वो सम्मोहित कर लेते थे लोगों को। उनको देखकर जो उनकी माता यशोदा थी, पिता थे, गोपियाँ थी, स्वयं राधा जी थी, इतने ज़्यादा सम्मोहित हो जाते थे कि वे सुध-बुध खो बैठते थे। तो ऐसा माना जाता है कि कभी-कभी ऐसा होता था कि राधा जी जो है उन मतलब उनकी मुरली अगर बज रही है तो राधा जी की आँखों से अश्रु जो बहना शुरू होते थे, तो वहाँ पे तालाब बन जाता था। और तालाब बन जाता था, और फिर कुछ जैसे जब वो चुप हो जाती थी, उनके अश्रु जब रुक जाते थे, तो उनके शरीर से ताप मतलब इतना ज़्यादा ताप होता था कि वो तालाब फिर सूख भी जाता था। तो मतलब इतना ज़्यादा प्रेम, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती थी, जिसकी कोई सीमा नहीं होती थी, इस तरह का प्रेम राधा जी उनसे करती थी। सिर्फ राधा जी ही नहीं, वहाँ पे जो गोपियाँ होती थी, वहाँ पे जो उनके सखा होते थे, वो भी इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि वो सब कुछ सुध-बुध खो के वहाँ पे श्री कृष्ण की बातों में जो भी वो बोलते थे, वो कर जाते थे। तो श्री कृष्ण जी के मन में ये भाव आ जाता था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि सब मुझसे इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा अटैच, इतना ज़्यादा मुझे प्रेम देते हैं कि ये प्रेम जो है दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, और उसको मैं मतलब जो कर्जा होता है, मीन्स उनको ये लगता था कि ये जो कर्ज है वो मुझ पे चढ़ता जा रहा है, और वो ये कर्ज मैं उतारूँगा कैसे? तो ये जो भावना उनके अंदर आई, एक इच्छा जो थी उनके अंदर,
उसका मतलब एक तो ये था कि वो राधा जी के प्रेम को जानना चाहते थे कि वो इतना ज्यादा प्रेम क्यों करती हैं उनसे। दूसरा था कि जो उनके भक्त वगैरह है वो उनसे इतना ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं। आखिर वो मतलब उसको अनुभव करना चाहते थे। और तीसरा उनका था कि जब वो इस प्रेम को अनुभव कर लेते हैं, जो भी भक्त है, उसके बाद भी, उसका आस्वादन होने के बाद, उसका उस वो कनेक्ट हो जा रहे हैं मुझसे, उसके बाद भी वो आस्वादन चाहते हैं, उनका प्रेम फिर भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तीनों जो डिजायर थी उनकी, वो जो तीनों इच्छा थी, उसकी पूर्ति के लिए उन्हें चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लेना पड़ा था। और जब चैतन्य महाप्रभु जी का जो जन्म उन्होंने लिया, तो उनके बारे में एक मतलब जब भीष्म पितामह जी का जब उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का जब अ, वो किया था, उच्चारित किया था, तो उनके 737 जो नेम है, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु जी का नाम वर्णित है। उसमें उन्होंने स्वर्ण वर्ण हिमांगम बोला था, जबकि कृष्ण जी तो श्यामले कलर के थे। तो इसका मतलब है कि स्वर्ण वर्ण हिमांगम, उन्होंने पहले ही चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म होगा उसके बारे में उन्होंने पहले ही मतलब अपने विष्णु सहस्त्र नाम में उल्लेखित कर दिया था। और जब उन्होंने मतलब संन्यास लेने का, उन्होंने 24 साल की आयु में संन्यास लेने का सोचा था। तो जब वे संन्यास लेने जा रहे थे, वो इतने ज्यादा मतलब एक सामुद्रिक शास्त्र है जिसमें महापुरुषों के लक्षण दिखाई मतलब लिखे हुए होते हैं। तो उसके जितने भी फीचर्स, अच्छे फीचर्स महापुरुषों के होते हैं, वो सारे ही फीचर्स उनमें थे। उनके जो नख से लेकर उनके शिखा, और जो उनकी बॉडी पार्ट्स थे, जो उनके आर्म्स थे, जो उनके पैर थे, वो इतने ज्यादा सुंदर थे। ये सारी चीजें जो सामुद्रिक शास्त्र है उसमें वर्णित है, उसमें पूरे लक्षण, और वो उसको फॉलो करते थे। लेकिन जब वो संन्यास लेने जा रहे थे, तब क्या वाकया हुआ, संन्यास लेने में उन्हें मतलब पूरे बाल अपने अ, हटवाने थे। तो जब वो जिस जो नाई होता है उसके पास जब वो गए बाल हटवाने के लिए, तो वो नाई इतना ज्यादा उनको देख के सम्मोहित हो गया कि उसने कहा कि नहीं भाई, मैं इनके बाल कैसे काट सकता हूँ, इतने रेशमी मुलायम बाल। और मतलब आज तक तो मैंने ऐसे बाल देखे ही नहीं है। तो मैं मेरे तो जुर्रत ही नहीं है कि मैं इतने सुंदर बालक के बाल कैसे काट दूं। तो उसका जो मतलब वो काटने का जो प्रोसेस था वो रुक गया, वो इतने ज्यादा मतलब सुंदरता को देखकर। लेकिन अब सुंदरता की पराकाष्ठा की दूसरा पहलू जब आप देखेंगे, तो ये देखिए कि एक व्यक्ति जो जिसका काम ही है कि बाल काटना है, लेकिन जब वो बाल काटने के लिए जा रहा है, तो वो कहता है कि नहीं, ये इतने सुंदर है कि मैं इनका बाल नहीं काटूंगा। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, मुझे संन्यास लेना है और तुम्हें मेरे बाल काटने ही होंगे, वो पल क्षण का भी उसने समय नहीं वहां पे गवाया, और उसने सम्मोहित होकर उनके बाल काट दिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनमें मतलब किस तरह का सम्मोहन और आकर्षण होगा। तो जब उन्होंने मतलब ये जो बाल काट रहे थे, उन्होंने उनका बाल काट के जब हटा दिया, और जब उनका सम्मोहन जब टूटा, तो उस दिन से उन्होंने प्रण किया कि आज के बाद मैं किसी का भी बाल नहीं काटूंगा। वो उन्होंने अपना वो प्रोफेशन ही छोड़ दिया, वो अपना काम छोड़कर उन्होंने अलग ही काम अपना लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो मतलब दिव्य गुणों की बखान की जाए, तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब देखने को जो मिलता है वहां पे सिर्फ प्रेम ही प्रेम देखने को मिलता है। कि मतलब एक प्रेम एक ऐसा कि जो देखते ही किसी को आकर्षित कर लेता हो, एक प्रेम ऐसा कि बोलते ही वो अपोजिट वर्क करने लगे। तो इसके आगे थोड़ा सा शशि मैम बताएंगी, फिर मैं आगे और बताती हूँ। हाँ, तो मैं इनकी बाल लीलाओं के बारे में के विषय में बता रही थी। तो एक लीला इनकी और भी थी। क्योंकि बहुत सुंदर थे, तो इनके माता पिता इनको आभूषणों से लादे रहते थे, इनके गले में, इनके हाथों में, इनके कमर में, हर तरह से जैसे कृष्ण भगवान पहने रहते थे वैसे ही इनको पहना के रखते थे, स्वर्ण आभूषण।
तो एक बार ऐसे ही अपना छोटे ही थे 3-4 साल के, अपने ही गली मोहल्ले में खेल रहे होंगे, तो उधर से कुछ चोरों का झुंड जा रहा था। देखा उन्होंने इस बालक और इतने जेवर, इसके आभूषण इसके इस बच्चे के ने पहन रखा है। तो उनके मन में लगा हुआ कि इस बच्चे को उठा के ले जाते हैं और सारा कहीं मार के फेंक देंगे और इस बच्चे को जो है इसका सारा आभूषण हम ले लेंगे। तो ये सोच के उसके पास आए, कुछ खाने की वस्तु उस बालक को दिए, चैतन्य प्रभु को दिए। वो खुशी-खुशी खा रहे थे, फिर फुसला-फुसला के उसको ले गए और सोचे कि चल के अपना हम किसी रास्ते से निकाल के ले जाएँगे। तो वो चोर उसको गली-गली, इधर-उधर, इधर-उधर करते-करते काफ़ी देर तक चलते-चलते, लेकिन जब देखा उन्होंने कि हम इतना दूर आने के बाद फिर से हम उसी जगह पहुँच गए जहाँ से हमने शुरुआत किया था, मतलब जहाँ उनका घर था, उसी जगह आ गए। पहले उन्हें लगा कि ऐसे कुछ हमने शायद रास्ता गलत लिया, वो फिर से चोरों ने उनको वैसे फुसला के लेके गए, फिर गली-गली इधर-उधर घूमे, घूमते-घूमते लेकिन फिर आके वहीं। ऐसा करते हुए 3 बार उन उन चोरों ने ऐसा किया। पर जब तीसरी बार वो फिर वहीं पहुँच गए, तब चोरों को लगा कि नहीं, ये हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये साधारण बालक नहीं है, इसमें कुछ दिव्य शक्ति है। और कह के वो उन चोरों ने जो है उनको वहीं पे छोड़ा और उनसे माफ़ी माँग के, क्षमा माँग के वहाँ से निकल गए। इधर काफ़ी देर तक ये जब ये मिले नहीं, तो इनकी माँ परेशान हो गई कि कहाँ इतनी देर से सब खोज रहे थे, कहीं मिल नहीं रहे थे ये। और इधर चोर जब इनको छोड़ के गया, ये घर पहुँचे, तब इनकी माँ को थोड़ी-सी वो हुई, राहत हुई कि हाँ, मेरा बच्चा मिल गया। तो इस तरह से जो है इनकी लीलाएँ जो है शुरू से ही ऐसे ही होता था। दिव्य होता था, सबको आश्चर्यचकित कर देते थे, इतना इनके में शक्ति था कि कोई इनका बुरा अहित कर ही नहीं पाता था। और एक बार इन्होंने, जैसे जगन्नाथपुरी का प्रसाद हम सब जानते हैं, और एकादशी का प्रसाद, एकादशी एकादशी का प्रसाद जो है इन्होंने ही शुरुआत की थी। जो हम आज जानते हैं कि हम एकादशी में हम प्रसाद बनाते हैं, वितरण करते हैं, खाते हैं। तो इसका श्रेय भी चैतन्य महाप्रभु को ही जाता है। एक बार इन्होंने किसी से कहा कि आप जो है एकादशी का महाप्रसाद बनाइए विष्णु भगवान के नाम से। तो वो संत जो थे प्रसाद बना रहे थे, इधर इनके पिताजी बीमार थे। तो इन्होंने कहा कि एकादशी का प्रसाद बन रहा है फलानी जगह, आप वहां जाइए, प्रसाद लेकर आइए, उस प्रसाद को खाने से आप ठीक हो जाएंगे। तो इनके पिताजी गए वहां पे, प्रसाद लाए, घर पे भी लेकर आए, उसको खाए और वास्तव में वो ठीक हो गए। तो जब ये ठीक हो गए, तो फिर इसका प्रचार होने लगा कि एकादशी की जो फल वो था, प्रसाद था, उसकी वजह से हम कैसे भी हमारी तबीयत, हमारा स्वास्थ्य हो बिगड़ा हो, किसी को अच्छा होना हो, तो एकादशी का प्रसाद अगर हम खा लेंगे, तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस तरह से एकादशी का भी महत्व इन्होंने ही सबको बताया और उसके प्रसाद के विषय में भी इन्होंने ही बताया। और आज भी ये अ, रिवाज कहिए, प्रथा कहिए कि हम एकादशी को मनाते हैं। तो ये इन्हीं संत का ही काम है। और अ, इनकी जो लीलाएं थी, कहते हैं कि वेद में भी शायद अ, इतनी लीलाएं शायद वेद में भी नहीं होंगी जितनी इन्होंने की है। और वो जो सर्प था, अ, जो जिस पे बचपन में जिस पे लेट गए थे, कहते हैं शेषनाग ही स्वयं आए थे इनसे मिलने के लिए, और मिल के फिर वो वापस चले गए। तो ये हमारे भारतवर्ष को ही कहिए कि ऐसा हमारा देश है, अ, हमारे देश की ऐसी संस्कृति है कि यहाँ इतने महान-महान संत हुए और स्वयं भगवान जन्म लेके हमारे देश को पवित्र करते आए हैं। और ये अ, हमारे अच्छे कर्म है कि हम भारतवर्ष में पैदा होते हैं और ऐसे-ऐसे महापुरुषों को का सानिध्य हम करते हैं। सुजाता बताएंगी आप कुछ? जैसा कि शशि मैम ने बताया,
था कि कलयुग का जो महामंत्र था वो श्री महाप्रभु चैतन्य जी द्वारा ही दिया गया था। और जो कलयुग का महामंत्र या फिर उसको ये ब्रह्म तारक मंत्र भी कहा जाता है, जो कि अ, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। इसमें 32 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। और कलयुग का महामंत्र है। जब राजा परीक्षित जी ने कलयुग को मारने के लिए सोचा था, तब उनको रोक दिया गया था कि कलयुग का आप अंत मत कीजिए।